लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। तो मोदी जी ने असल में पंचर बनाने वाले मेहनती लोगों का अपमान किया है। पंचर जो शॉप है ना, वो मुसलमान से ज्यादा गैर कौम का है। श्री राम जी के नाम से पंचर शॉप चलता है, यादव कम्युनिटी के नाम से पंचर शॉप चलता है। उस पंचर वाले के पैसे से तो आपका घर चलता है, तो पंचर वाले से घिरना क्यों? भारत की नजर में पंचर बनाने वाला भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा देश का पीएम है। अपने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया कि मुसलमान पंचर बना रहा है? अगर मुसलमान पंचर बना रहा है और आप कह रहे हैं कि ये वक्फ की वजह से है, इसका मतलब आपने अपनी सरकार पर तोहमत लगाई है कि आपने मुसलमानों को स्कूल दिया, कॉलेज दिया, हॉस्पिटल दिया, इंस्टीट्यूट दिया। अगर मुसलमान पंचर बना रहा है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद मोदी और अमित शाह है। पुलिस कहती है कि जो पट्टी लगा रहा 2 लाख फाइन, 20 लाख फाइन। पुलिस को संविधान ने इतना पावर दिया ही नहीं है कि वो अपने मर्जी से सजा सुनाना शुरू करे। कोई सरकार आपको नहीं रोक सकती है, कोई पुलिस आपको नहीं रोक सकती है। जो पुलिस आपको रोक रहा है वो गैर संवैधानिक काम कर रहा है। ममता बनर्जी कोई मुस्लिम की नेता नहीं है, वो मोदी से बड़ी हिंदू नेता है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार होती तो भी हम लोग प्रोटेस्ट करते। किसी जगह में लिंचिंग हो, किसी जगह में मर्डर हो, किसी जगह में दंगा हो, उस राज्य का सीएम को चाहिए कि वहां के थाने को सस्पेंड कर दे। इतना प्रोटेस्ट आपका पीसफुल होगा, उतना बड़ा तमाचा बीजेपी के मुंह पर होगा। वक्फ बिल को लेकर लगातार देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या जरूरी है इस तरह प्रदर्शन करना अभी? देखिए, अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जैसा फैसला है वो सब चेंज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाना ज़रूरी है कि भाई ये बिल हमारे साथ नहीं, हमारे खिलाफ है। क्योंकि अमित शाह का ये कहना है कि ये बिल के समर्थन में बहुत सारे मुसलमान हैं। तो अगर हम सड़कों से बाहर नहीं निकलेंगे और अपना विरोध दर्ज नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात सॉलिसिटर जनरल तो बोल देगा कि देखिए माननीय महोदय, ये बिल मुसलमानों के लिए आया है, मुसलमानों का फायदा है, मुसलमान सपोर्ट में है, कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा सही बात है, विरोध नहीं हो रहा तो चलो लागू कर दो। तो जब आप विरोध करेंगे, करोड़ों मुसलमान सड़कों पर होंगे, संविधान के लिए, देश के लिए नारे लगाएंगे और कहेंगे हम इस बिल को स्वीकार नहीं करते, तो हमारा जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में कहेगा कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम के फेवर में और हम भारत के करोड़ों मुसलमान इसको कह रहे लेने ही नहीं चाहते, तो बिल ला क्यों रहा है भैया? हम रिक्वेस्ट करते बिल को हटा दीजिए। तो ऐसे होगा काम, सड़कों पर आप रहेंगे, प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर आएगा। इसीलिए सड़कों पर आना जरूरी है, लेकिन संविधान के दायरे में ऐसा कोई जुमला ना हो जिससे देश का नुकसान हो, बीजेपी का फायदा हो या संविधान का नुकसान हो। सड़कों पर आप आइए, पुलिस से परमिशन लेकर आइए, इजाजत के साथ आइए, पूरा मंसूबा बनाकर आइए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। जितना प्रोटेस्ट आपका पीसफुल होगा उतना बड़ा तमाचा बीजेपी के मुंह पर होगा। बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी में जैसा बीजेपी की सरकार है, अब उनकी पुलिस कहती है कि जो पट्टी लगा रहा 2 लाख फाइन, 20 लाख फाइन, ये संविधान के खिलाफ है। एक पुलिस हो या जज हो, कोई भी फैसला संविधान के खिलाफ नहीं होता है। पुलिस को संविधान ने इतना पावर दिया ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सजा सुनाना शुरू कर दे। अगर कोई रेप करता है तो जो सजा का प्रावधान है वही उसको देना पड़ेगा, रोड में लाकर तो उसको काट नहीं सकते। बात समझिए, अगर कोई क्राइम कर रहा है, जैसा इस्लाम में चोरी करने का हाथ काट दो, तो यहाँ तो शरिया नहीं है, यहाँ संविधान है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। तो जो चोरी करेगा उसका 2 साल 6 साल का सजा उसको मिलेगा। कोई पुलिस वाला अगर ये कहे कि ये चोरी करता है, संविधान और कानून कहता है कि 2 साल की सजा, मैं उसका हाथ काट दूं, तो इसको तो भारत के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये देशद्रोही वाला काम है, ये संविधान के खिलाफ काम है। वैसे ही प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, राइट टू असेंबल हमें संविधान देता है कि आप सब सरकार के खिलाफ पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई सरकार आपको नहीं रोक सकती है, कोई पुलिस आपको नहीं रोक सकती है। जो पुलिस आपको रोक रहा है वो गैर संवैधानिक काम कर रहा है। तो उन पुलिस वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टी है उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, एक एक पुलिस वाला का नाम लिख करके उनके खिलाफ केस करना चाहिए कि ये पुलिस वाले असल में संविधान और देश के लिए नहीं बल्कि जनता के खिलाफ और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तब जाकर यूपी में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेक्युलर सरकार है। और मेरा अपना जाती मानना है कि ममता बनर्जी कोई मुस्लिम की नेता नहीं है, वो मोदी से बड़ी हिंदू नेता है। सबसे ज्यादा हिंदू का हिफाजत किसी ने किया तो वो ममता ने किया है, और वो सेक्युलर है इसीलिए वो प्रोटेस्ट करने दे रही है। वो दे रही है इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार होती तो भी हम लोग प्रोटेस्ट करते, लेकिन ये खुशनसीबी है कि हम बंगाल में हैं और आप यूपी में हैं। तो हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। जो नेता को आप वोट देते हैं उनको कहिए कि पुलिस वालों के खिलाफ लीगल एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये लोग संविधान और देश के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है कि बिल वक्फ बोर्ड अगर सही तरीके से काम करता तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहे। देखिए, पंचर जो शॉप है ना वो मुसलमान से ज्यादा गैर कौम का है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है,
श्री राम जी के नाम से पंचर शॉप चलता है, यादव कम्युनिटी के नाम से पंचर शॉप चलता है, दलित कम्युनिटी के नाम से पंचर शॉप करता है, लेकिन किसी मुसलमान ने कभी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं बताया। तो मोदी जी ने असल में पंचर बनाने वाले मेहनती लोगों का अपमान किया है। इस देश में जो ड्राइवर है, जो नाली साफ करता है, जो दूसरे के घर में काम करता है, मोदी जी की नजर में ये लोग छोटे टाइप के लोग हैं, और जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं वो बड़े टाइप के लोग। ये क्या बात हो गया भाई? कोई किसी ऑफिस में जॉब करता है, कोई किसी बड़े पोस्ट का नेता है, और एक आदमी पंचर साफ करता है। तो भारत ऐसा देश है, भारत की नजर में पंचर बनाने वाला भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा देश का पीएम है। उसी पंचर बनाने वाले से जो आप नफरत कर रहे हैं ना, वो पंचर बनाने वाला भी जब कोई सामान खरीदता है तो वो टैक्स देता है। उस पंचर वाले के पैसे से तो आपका घर चलता है, तो पंचर वाले से घिरना क्यों? दूसरी बात, वक्फ बिल का सही यूज होने से मुसलमान पंचर, भाई वक्फ का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुसलमानों को ठेका, ये हमारा पर्सनल मामला है। हमारी जमीन है, मस्जिद बने, मदरसा बने, स्कूल बने, ये हमारा मामला है। तुम बोलने वाले कौन? अगर मुसलमान पंचर बना रहा है और आप कह रहे हैं कि ये वक्फ की वजह से है, इसका मतलब आपने अपनी सरकार पर तोहमत लगाई है। 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो आपने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया कि मुसलमान पंचर बना रहा है? अरे वक्फ बोर्ड तो चलो चोरी कर रहा, मान लिया, चलो आप क्या कर रहे थे? क्या आपने मुसलमानों को स्कूल दिया, कॉलेज दिया, हॉस्पिटल दिया, इंस्टीट्यूट दिया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती रही कि मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, आपने कहा धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देंगे। अगर मुसलमान पंचर बना रहा है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद मोदी और अमित शाह है। लेकिन ये बिल कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें जो है एम्पावर करने के लिए इस बिल को लाया गया है। देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई कि भेड़िया अगर कहेगा कि हम खरगोश को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई खरगोश तो नहीं मानेगा। भेड़िया का काम है खरगोश को खाना, तो खरगोश तो हमेशा भेड़िया से बच के रहेगा। वैसे ही अगर बीजेपी सरकार ये कहे कि हम मुसलमानों के लिए कानून ला रहे हैं, तो भैया मुसलमानों का कौन सा भला किया आपने? 2014 से लेकर 2025 तक आपकी सरकार है, क्या दिया आपने मुसलमानों को? माइनॉरिटी बजट आपने काट दिया, एजुकेशन बजट आपने काट दिया, हेल्थ बजट आपने काट दिया, आपने तो मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। आप कहते हैं मुसलमानों के समर्थन में। अगर ये बिल मुसलमानों के समर्थन में है तो ये लोग पागल है जो धरना दे रहे हैं। पूरे भारत में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो लोग पागल है। 26 तारीख को जो लोग जमा वो लोग पागल है? भाई नहीं है, हम भारत के लोग हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट के बीच हिंसा भी हुई मुर्शिदाबाद में, ऐसे में मुसलमानों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। क्या मैसेज देंगे लोगों को, किस तरह से प्रोटेस्ट करें? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 भारतीयों की जान चली गई। आप उनको हिंदू और मुसलमानों से मत नापिए। जिन लोगों ने भी मारा है, ममता बनर्जी जी की जिम्मेदारी है कि वो उनको पकड़े, बाहर निकाले, सबूत के साथ उनको संवैधानिक दायरे से उनको फांसी तक चढ़ाए। क्योंकि भारत में किसी का खून सस्ता नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अगर कोई किसी को मार रहा है तो वो देशद्रोह का काम कर रहा है। चाइना चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान लड़े, पाकिस्तान चाहता है भारत में हिंदू मुसलमान लड़े, हिंदुत्व संगठन भी चाहता है भारत में हिंदू मुसलमान लड़े। तो इस देश को बचाने के लिए इकलौता कोई समाज खड़ा तो वो मुसलमान है। तो हम नहीं चाहते कि वक्फ के बैनर तले किसी का कत्ल हो। कोई तो है जो मुसलमानों के भेष में ये कांड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जी से उम्मीद है कि वो SIT बिछाए, स्पेशल एक टीम बैठाए और पूरा तहकीकात करके उन मुजरिमों को गर्दन से पकड़कर रोड में लाए और पूरे भारत को दिखाए कि यही वो मुजरिम है। ये हमारे पास सबूत है, इन्होंने 3 भारतीयों की हत्या की है। अब इनको कोर्ट के जरिए से हम लोग फांसी तक चढ़ाएंगे, तब जाकर भारत में एक पैगाम जाएगा। और दूसरी बात, ऐसी घटनाओं को रोकने का देखिए एक तरीका है। एक तरीका यह है कि जब भी किसी जगह में लिंचिंग हो, किसी जगह में मर्डर हो, किसी जगह में दंगा हो, उस राज्य का CM को चाहिए कि वहां के थाने को सस्पेंड कर दे, वहां के OC को सस्पेंड कर दे, वहां के ऑफिस इंचार्ज को सस्पेंड कर दे। क्योंकि जब थाना वहां है और वहीं मर्डर हो रहा है तो सबसे पहले उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर पूरे भारत में लिंचिंग फिंचिंग खत्म। तब जहां जहां पुलिस वाला लगेगा कि भैया मेरा जॉब, एक पुलिस वालों का चाहिए, उनको सबसे प्यारा अपना जॉब रहता है कि मेरा जॉब नहीं जाना चाहिए, चाहे जो करना पड़े करेंगे। तो जब ऐसा कानून बन जाएगा कि जहां क्राइम होगा वहीं थाना सस्पेंड, तब वो थाने वाले बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और ऐसा क्राइम इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, ना लिंचिंग होगी ना दंगा होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।